एक दिन ऐसा होता है जब चचा ने मारना छोड़ दिया, अब्दुल्ला अपनी अम्मी के पास आते हैं और माँ के पास आके कहते हैं, अम्मी मुझे अपने महबूब की, अपने आका की बहुत याद आ रही है माँ, एक मर्तबा मुझे मदीने जाने की माँ इजाजत दे दो। अम्मी अगर तुम मुझे इजाजत दोगी ना तो मैं अपने आका को देखकर वापस आ जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा तेरा चचा अगर उसको पता चलेगा ना कि तू मदीने मुनव्वरा गया है तो वो बहुत नाराज होगा, इसलिए अगर तुझे जाना है तो तुझे अपने चचा से पूछना पड़ेगा। पहले अपने चचा से जाके पूछ, अगर तेरा चचा इजाजत देगा तो तू जा सकता है। अब्दुल्ला ने कहा ठीक है। चचा के पास आए और आकर के कहते, चचा तुमसे एक काम है। चचा कहता है, बोलो क्या काम है। तो कहा, चचा मुझे अपने महबूब की, अपने आका मुस्तफ़ा जाने रहमत की बहुत याद सताती है। चचा एक मर्तबा मैं देखने जाना चाहता हूँ। चचा जान चुका था ये छोड़ने वाला नहीं है, तो चचा कहता है ठीक है मैं तुझे जाने की इजाजत दूंगा। अब ध्यान से सुनना, कुर्बानी देखो मेरे आका के असहाब की, मेरे नबी के सहाबा की। अल्लाह अकबर। चचा ने कहा तुम्हें जाने की इजाजत दूंगा, शर्त एक है। क्या शर्त है? कहा कि अगर तू मेरे घर से जाएगा, मैंने पाला, मैंने घर में रखा, मैंने सब कुछ दिया, अब अगर तू जाएगा एक बार मेरे घर से तो दोबारा तू पलट कर मेरे घर में नहीं आएगा। अगर तू उनको देखने जाएगा तो उधर कहीं रह जाना, इधर मत आना। अब किसी जवान को जिसकी शादी भी नहीं हो, जिसका घर भी नहीं हो, उसको ये धमकी कितनी बड़ी लगती है कि दोबारा घर में नहीं आना। लेकिन वारे मेरे आका के सहाबा का इश्क। अब्दुल्ला ने कहा, चचा अगर नबी की मुलाकात और जियारत अपना घर छोड़ने की वजह से मिल सकती है तो मैं तुम्हारा घर छोड़ने के लिए तैयार हूं। चचा चचा मैं दोबारा आपके घर में पलट कर नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे इजाजत दे दो कि मैं जाकर अपने आका को एक झलक देख लूं। चचा तो हैरान हो गया कि ये तो घर छोड़ने भी तैयार हो गया। फिर फौरन पैतरा बदला और कहा, सिर्फ घर नहीं छोड़ना, ये जो माल तेरी जेब में है ना, ये सब माल भी मेरा दिया हुआ है, ये सब माल भी रख कर जाएगा, एक कौड़ी ले जाने नहीं दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा, अगर माल छोड़कर जाने से नबी का दीदार होता है, चचा मैं तेरे एक एक पैसे को तेरे घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हूं। मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा चचा, तेरा पूरा पैसा तुझे दे के जाऊंगा। चचा अब भी हार रहा था और जिंदगी की बाजी अपने छोटे से भतीजे के सामने शिकस्त वो खा रहा था। उसने फौरन कहा, तू अपनी माँ से जाके पूछ ले, ये तेरे बदन पर जो कपड़े हैं वो कपड़े भी मेरे दिए हुए हैं। अगर तुम मोहम्मद की जियारत के लिए जाना चाहते हो तो ये कपड़े भी तुम्हें उतार देने पड़ेंगे। अब आप मुझे बताओ, एक जवान से एक चचा अगर कपड़े उतरवाए तो उस वक्त किसी की फीलिंग क्या होगी, उसके जज्बात क्या होंगे। लेकिन अगर साहिब इस्तियाब इस बात का जिक्र न करते तो मुझे कहने की हिम्मत ना होती, कुर्बान अब्दुल्ला के कदमों पर मेरी जान। जब चचा ने कहा ना, ये कपड़े भी तुझे उतार के देने पड़ेंगे, तारीख के औराक गवाह है। अब्दुल्ला ने कहा, अगर बदन के कपड़े उतार फेंकने से महबूब की जियारत नसीब होती है तो सौदा बहुत सस्ता है। अब्दुल्ला कपड़े उतार करके देते हैं, सतर को छुपाते हैं, सतर छुपाकर अपनी माँ के पास पहुंचते हैं और माँ से कहते हैं, अम्मी मैं अपने आका के पास जा रहा हूँ, मेरी हालत तो देखो, मुझे कुछ कपड़े दिला दो अम्मी। माँ ने कहा, बेटा तेरी माँ बेवा है, इतने पैसे नहीं कि मैं तुझे कपड़े दिला सकूं, अलबत्ता मेरे पास 2 दुपट्टे मौजूद हैं। बेटे ये 2 दुपट्टे ले, जल्दी से भाग जा, कहीं तेरा चचा आ गया तो ये भी ले जाने नहीं देगा। 2 दुपट्टे माँ के लिए, एक नीचे लपेटा, दूसरा ऊपर को ओढ़ा और अब्दुल्ला मदीने मुनव्वरा की तरफ जाने लगे, उस तरफ कूच करने लगे। अल्लाह अकबर। अब बात आगे बढ़ने से पहले एक बात कहता हूं, देखो इश्क वालों ने इतनी कुर्बानी दी है, हम क्या कुर्बानी दे रहे हैं। हम ना नींद छोड़ना चाहते हैं, ना हम कुर्बानी देना चाहते हैं, हम सस्ते के आशिक रसूल बनना चाहते हैं। नहीं नहीं मेरे भाई, इश्क रसूल इतना आसान नहीं। बड़ी माजरत के साथ अपने जैसे से इश्क करो तो इंसान को नींद नहीं आती। अल्लाह के महबूब से इश्क किया तो फजर में अपनी आंख क्यों नहीं खुलती। मतलब कहीं ना कहीं हम चीटिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी आप को धोखा दे रहे हैं। याद रखना,
आशिक फजर में सोता नहीं पड़ा रहता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क़ुतुल क़ुलूब में इमाम अबू तालिब मक्की लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे वो झूठा है, झूठा। अब आप मुझे बताएं, जो इश्क का दावा करके पूरी रात सोए वो झूठा है, जो सुबह को फजर भी नहीं उठे उससे बड़ा झूठा कौन होगा? अल्लाह अकबर। हम झूठ बोल रहे हैं। और सुन लो, ये सियासी लीडरों को हमने झूठ में पीछे छोड़ दिया है। ये पब्लिक के सामने झूठ बोलते हैं सियासी लीडरान, और हम रसूलुल्लाह के दरबार में झूठ बोलने की जसारत करते। कहां हो आप? मसलके आला हजरत का नारा लगाते हो, और आज के दौर में मसलके आला हजरत हक की पहचान और निशानी है। कभी उस आला हजरत को पढ़ा होता? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत एक नात खान ना शायर नात लिख कर लाता है और कहता है, इमाम आप बहुत बड़े शायर हैं, मैंने कलाम लिखा, जरा सुन ले। फरमाया मैं लोग शायरों को नहीं सुनता, मैं तो सिर्फ अपने भाई की शायरी सुनता हूँ, हसन रजा की या काफी मुरादाबादी की, बाकी और मैं किसी को नहीं सुनता। कहा हुजूर सुन ले। फरमाया लायो तो चलो सुनाओ। तो उसने बहुत सुनाया, इतना सुनाया, इतना सुनाया कि उसका एक शेर का मफहूम ये था, हुजूर मैं आपके बगैर ऐसे तड़प रहा हूँ जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। इमाम ने सुना, आंखों में आंसू, क्योंकि वो तो सच्चे आशिक थे, सच्चे आशिक थे, आंखों में आंसू आ गए। जब कलाम पूरा हुआ तो इमाम का जवाब सुनो। फरमाया शायर साहब आपका कलाम बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपने जो लिखा है अगर वही आपके दिल के जज्बात है तो अहमद रजा आपके तलवे चूमने के लिए तैयार है, आपकी जूतियों को अपने सर पे रखने के लिए तैयार है। और जो आपने लिखा है वो सिर्फ शायरी और आपके दिल के जज्बात नहीं है। तो शायर साहब अल्लाह से डरिए, जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी उसकी निगाह से आपके दिल के जज्बात क्या छुप सकते हैं। इतनी बड़ी बारगाह में आप झूठ बोलने की जसारत कर रहे हैं। अब आप कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुझे इस नारे से कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब क्या? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। फजर में हुजूर की तरफ से फरमान आ रहा है सलातो खैरुम मिनन नौम, वहां से गायब और कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर का फरमान है दाढ़ी रख, वहां से गायब है और कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर अलैहि सलाम फरमा रहे हैं जो कानों से जो है वो गाना सुने उसके कान में जो है शीशा पिघला करके डाला जाएगा। हुजूर की फरमा बरदारी से गायब है और कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। खुदा की इज्जत की कसम, अपनी बाप ने नबी की बारगाह में झूठ बोलने की जसारत, तुम्हारे अंदर ये जसारत आई कहां से? और दुनिया में रुसवाई का वाहिद सबब ये है कि तुम अपने नबी की बारगाह में झूठ बोलने की जसारत कर रहे हो, आका को कब्र अनवर में हुजूर का दिल दुखा रहे हो। आओ अपनी जिंदगी को बदलो, जिंदगी को तब्दील करो। अगर वाकई सच्चा इश्क किया है तो कुर्बानी का जज्बा पैदा करो। अब्दुल्ला मुज़नी ने घर छोड़ा, लिबास छोड़ा, माल छोड़ा, जब सब छोड़ दिया। अब याद रखना दूसरा पार्ट, जब कुर्बानी कोई देता है ना हुजूर के लिए, फिर हुजूर उस पर कितना करम करते हैं उसको सुन ले। और बात इख्तिताम को पहुंचती है। मदद के तालिब होना, अभी मदीने मुनव्वरा से इमदाद के काफिले उतरेंगे, अभी अर्शे आजम से इमदाद के काफिले उतरेंगे। हुजूर से सच्ची वफा तो कर। तेरे मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो और हीरोइन की तस्वीर है और तू आशिक रसूल। अभी उठा करके पूछो कितने मोबाइल के अंदर है। हम जलील नहीं करना चाहते आपको, लेकिन अपना रिश्ता कमजोर हो गया हुजूर से, जिल्लत इसलिए है, वरना वो तो इतने करीम है। अगर पत्थर भी उनसे रिश्ता कायम कर ले तो हरम से सारे पत्थर निकाल के फेंके जाते हैं, लेकिन जो पत्थर उनके नाम पे नरम हो जाता है कयामत तक उसको इज्जत के साथ हरम में रखता है। पत्थर भी वाबस्ता हो जाए तो इज्जत पा जाए। तुम तो इंसान हो, इंसान सच्ची वाबस्तगी कर लो, फिर देखो कैसा इनकलाब आता है। इकबाल ने इसीलिए तो कहा था बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। आज राख के ढेर हो गए क्योंकि दिल में इश्क नहीं है, दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है। दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है, फिर उस पर
कि तू बेबाक नहीं है। अल्लाह अकबर। हमारी निगाहें तकद्दुस से जो है वो पाक नहीं, निगाहें औरतों को देखकर नापाक हो रही है, गंदे मनाजिर को देख के नापाक हो रही है, गंदी पिक्चरों को देख के नापाक हो रही है। आओ निगाहों में पाकी पैदा करो, दिलों में इश्क रसूल पैदा करो, फिर करिश्मा देखो, फिर करम देखो, फिर इमदाद का तरीका देखो, फिर इमदाद का अंदाज देखो। तो अब्दुल्ला अब सब छोड़ छाड़ कर मदीने मुनव्वरा जा रहे। जब मदीने जाने लगे एक वसवसा आ गया, फितरी तकाज़ा, अब्दुल्ला तूने तो उनको सिर्फ दूर से देख के कलेमा पढ़ा था, तेरी उनकी मुलाकात कभी नहीं, और तू उनको देखने के लिए आ गया और घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, माँ छोड़ दिया, चचा छोड़ दिया। अगर अब्दुल्ला वो तुझे नहीं पहचानेंगे, ध्यान से सुनना, अब अस्ल उन्वान आपके दिलो दिमाग में खुदा बिठा दे, अगर अब्दुल्ला वो तुझे नहीं पहचानेंगे तो तेरा तो मुस्तकबिल ही तबाह हो गया, तेरा तो कैरियर ही, तू कहां रहेगा, कौन तुझे पना देगा। अब्दुल्ला ने फौरन झिटका, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, छोड़, और अगर वो ना पहचाने तो मेरा काम तो यार से इश्क करना है, बाकी वो ना पहचाने तो उनकी अपनी बात है। मैं भीख मांग लूंगा मदीने में, किसी दरख्त के नीचे जिंदगी गुजार दूंगा, लेकिन अब तो उनका दामन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो छोड़ने वाली हस्ती ही नहीं है। क्यों? उनके लिए सबको छोड़ दो, उनके लिए सबको छोड़ दो, यही दीन है। इसीलिए तो हुजूर ताजुल शरिया कहते हैं नबी से जो हो बेगाना, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। ये घर से नहीं कहा था अख्तर रजा ज़हरी ने, ताजुल शरिया ने ये बात अब्दुल्ला को देखकर कहा था, असहाबे मुस्तफा को देखकर कहा था। इसलिए कि बरेली की बात घर में गड़ी हुई नहीं होती, बरेली की बात तो 1400 साल का इतने मजमुआ हुआ करती, चाहे दादा कहे चाहे पोता कहे, सबकी बात एक ही हुआ करती, पिदर मादर बिरादर जान माल उन पर फिदा कर दे। अब्दुल्ला ने झिड़क दिया, नहीं चले महबूब जो करे वो करे, मैंने तो बस फैसला कर लिया है। लेकिन अब वो पतलिया सा दुपट्टा ओढ़कर, पतली सी चादर लपेट कर जैसे ही मदीने मुनव्वरा में दाखिल होते, खुदा का करना आधी रात गुजर चुकी थी, मदीने वालों के दरवाजे बंद हो चुके थे, कोई बिस्तर पे सो रहा था, कोई मुसल्ले पे रो रहा था। अब्दुल्ला ने सोचा किसके घर जाऊं, ख्याल आया मुसलमानों की एक मस्जिद है जिसे मस्जिद नबवी कहते हैं, उसके दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। अब्दुल्ला चलो वहीं चल के बैठेंगे। अब मदीने मुनव्वरा में दाखिल हुए, इतनी ठंडी थी कि ठंडी से ठिठर रहे थे। वो माँ का दुपट्टा जो ओढ़ रखा था वो मदीने मुनव्वरा की सर्दी से बचने के लिए काफी नहीं था। सोचा कि चलो मस्जिद के कोने में जाकर बैठ जाएंगे, मस्जिद के कोने में जाकर बैठ जाएंगे। लेकिन जैसे ही हजरत अब्दुल्ला मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होते हैं, एक बंदे को देखा कि कोई उनका इंतजार कर रहा है, एक बंदे को देखा कोई उनका इंतजार कर रहा है। अब्दुल्ला सोच रहे थे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, लेकिन यहाँ कोई इंतजार कर रहा है। उस बंदे ने बढ़ करके सलाम किया और सलाम करके कहा, क्या तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है, क्या तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है। उस बंदे को अब्दुल्ला ने कहा, मैं तो पहली मर्तबा मस्जिद में आया, आपसे मेरी कभी मुलाकात नहीं, आप कौन हैं और आपको मेरा नाम बताया किसने। तो कहा कि मुझे बिलाल कहते हैं, मैं बिलाल रसूलुल्लाह का गुलाम हूं और हुजूर ही ने बताया। कहा कि मेरा एक गुलाम है, नौजवान है, मेरे इश्क में अपनी माँ को, अपने चचा को, अपने घर को, हत्ता के कपड़े भी उतार कर माँ का दुपट्टा ओढ़कर मदीना आ रहा है। और मदीने में इतनी ठंडी है कि वो ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो अब बिलाल तुम यहाँ रुको और ये मेरा कंबल वो आए तो उसको दे देना और उसको ये मेरा कंबल उड़ा देना। अब्दुल्ला की आंखें फटी के फटी रह गई कि मैं तो सोच रहा था कि मुलाकात होने पर वो मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, लेकिन ये कैसा महबूब है। मैं घर से निकला, इनको खबर थी, पेशे खबीर क्या मुझे हाजत खबर की है, और अपना कंबल दे गए। अब्दुल्ला कहते हैं उस सर्दी में मैंने रसूलुल्लाह का कंबल क्या बदन पे डाला, ऐसी खुशबू थी। अब इंतजार
करने लगा, अब आएंगे अब आएंगे। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, दिल का आलम जेरो जबर हो रहा था। ऐसे आलम के अंदर मैं इंतजार कर रहा था, अब आएंगे। बिलाल ने फजर की अजान पढ़ी, सहाबा किराम चाहे वो जौक दर जौक अपने अपने अंदाज से मस्जिद नबवी शरीफ में ऐसे आए जैसे शाम होते हुए परिंदे अपने घोंसलों की तरफ आते हैं, और मस्जिद नबवी भरने लगी। मैं दिल पकड़कर इंतजार कर रहा था, वो कब आएंगे, किधर से आएंगे, कहां से आएंगे। लेकिन मैंने देखा जैसे ही बिलाल ने खड़े होकर तकबीर कही, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं लाहौती नगमा गूंजा, वैसे ही वो आमिना का चांद जो है अपने हुजरे से खिरामे नाज करते हुए बेनकाब हुआ। मैंने चेहरा देखकर दिल पकड़ा, उसने अल्लाह अकबर कहकर कुरान शुरू किया। अब आप अंदाजा कर सकते हैं, आपके बिहार का, किसी बंगाल का, यूपी का, महाराष्ट्र का कोई अच्छा कारी जब कुरान पढ़ता है झूमकर तो कितना कैफ तारी होता है। जब कारी कुरान पढ़े तो मंजर क्या होता है। जब साहिब कुरान खुद कुरान पढ़ते होंगे उस वक्त कुरान पढ़ने का और कुरान मुकद्दस की तासीर का अंदाज क्या होता होगा। बिल अब्दुल्ला कहते हैं नबी ने कुरान पढ़ा, मैं तो कैफ और मस्ती में झूम रहा था। नमाज के बाद मेरे आका मुसल्ले पर बैठ गए, असहाब की तरफ मुंह करके, काबे की तरफ पीठ करके। अब मैंने सोचा बात कैसे शुरू करूंगा, अपना तारुफ कैसे कराऊंगा। तो हुजूर ने सब तरफ चारों तरफ देखा और मुझसे पूछा, मेरी तरफ मुखातिब हो गया, अब्दुल्ला कैसे हो। अब्दुल्ला मैं तो कैसे शुरू करूं, ये तो मेरी तरफ मुतवज्जे हैं और मुझे प्यार दे रहे हैं। और फिर का अब्दुल्ला माँ छोड़ के आए हो ना, चचा छोड़ के आए हो, घर छोड़ के, घबराना नहीं, अब तुमने यही रहना, यही तुम्हारी जगह है। अब अब्दुल्ला वही रहते रहे। अब्दुल्ला को गोया के वीआईपी कोटा मिल रहा था। असहाबे रसूल का मामला और था, अब्दुल्ला का मामला और था। क्यों? एक दिन अब्दुल्ला ने जोर से कहा अल्लाहु अकबर। मस्जिद में जोर से जिक्र करने की ममानियत थी उस वक्त, किसी वजह से फारूक आजम ने खूब डांटा अब्दुल्ला को। यहाँ लोग दूसरे तिलावत कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तुम चिल्ला के जिक्र करते हो। बहुत डांटा, इतना डांटा कि पहली बार डांट पड़ी तो बिल्कुल भर गए। सोचा कि आज मैं हुजूर का सामना नहीं करूंगा, अगर सामना किया तो रो पड़ूंगा, और रो पड़ूंगा तो फिर उमर की शिकायत करनी पड़ेगी। मैं एक पिलर के पीछे जाके बैठ गया, हुजूर को आज देखना नहीं है, देखूंगा तो रो पड़ूंगा। हुजूर आए, मिंबर पर खड़े हुए, जैसे ही खुतबा शुरू किया बेचैन था, देखे बगैर चैन नहीं आता। जैसे ही मैंने पिलर से सर निकाल करके देखा, आंख पड़ी उन पर और फूट फूट के रोने लगा। हुजूर के कानों में जब आवाज पहुंची ना तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने खुतबा रोक दिया। कौन रो रहा है? देखा अब्दुल्ला कहते हैं मुझे बुला भी लेते तो मेरी मेराज थी, लेकिन मेरे आका हम पे इतने करीम थे कि खुद मिंबर से नीचे उतर के मेरे पास चल कर आए और अपने सीने से लगा करके पूछा, अब्दुल्ला क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? तो मैंने कुछ बयान नहीं किया, बहुत रोने लगा, मेरी सिसकियां बन गई, हिचकियां निकलने लगी, रोता रहा। आखिर फारूक आजम ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, इसको मैंने डांटा है। क्यों डांटा? जोर से जिक्र कर रहा था इसलिए। आका ने फरमाया, उमर ये सब छोड़कर आया है मेरे इश्क में, ये कुछ भी करे इसको करने देना, इसको कभी डांटना नहीं। इश्क वालों को ये इनाम दिया जाता है। एंड होती है गुफ्तगू, खत्म होती है जब जंगे तबूक का मौका आया। सच्चा इश्क करने वालों को इनाम क्या मिलता है? जब जंगे तबूक का मौका आया, सारे सहाबा चले, सबको चलने का हुक्म था, अब्दुल्ला भी चले, अब्दुल्ला इब्ने मसूद। अब इस रिवायत को, अब तक के हजरत अब्दुल्ला की रिवायत अब्दुल्ला से चल रही थी, अब ये रिवायत इब्ने मसूद से है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, तबूक में हम पहुंचे, एक रात मेरा दिल बेचैन हुआ तो मेरे दिल ने चाहा कि रसूलुल्लाह से मुलाकात करूं। मैं अपने खैमे से निकला, हुजूर के खैमे पे गया तो हुजूर नहीं थे। सिद्दीक अकबर के खेमे में आया, वो भी नहीं थे। फारूक आजम के खेमे में आया, वो भी नहीं थे। मैं घबराया, अल्लाह खैर करना, ना रसूलुल्लाह खेमे में, ना सिद्दीक खेमे में, ना उमर खेमे में। मैं दौड़ा इधर उधर तो मैंने देखा मशअल जल रही है और एक जगह भीड़ इकट्ठा है। मैं दौड़ के वहां पहुंचा तो क्या देखा, किसी का इंतकाल हो चुका था। मैंने कहा किसका इंतकाल हुआ? तो सहाबा ने कहा अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ। अब्दुल्ला का? वो अब्दुल्ला जो सब छोड़ कर आए थे, जवानी में चले गए? हाँ चले गए। उस वक्त सहाबा कह रहे थे, आका मदीने का दस्तूर है कि जो इंतकाल करता है उसके रिश्तेदार उसको गुस्ल देते हैं। हुजूर इसको गुस्ल कौन देगा, इसका तो कोई रिश्तेदार नहीं। तो आका ने फरमाया इसको अबू बकर उमर गुस्ल देंगे। इश्क वालों को इनाम क्या मिलता है? सिद्दीक को फारूक ने गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद दोनों कब्र में उतर गए।
जब उतरे तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाहर आ जाओ। सहाबा ने कहा हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, जो रिश्तेदार गुस्ल देते अक्सर वही तो कब्र में दाखिल होने के लिए जो है वो लिटाने के लिए दाखिल होते हैं। आका फरमाते बाहर आ जाओ, इसलिए कि अब्दुल्ला को मैं अपने हाथ से उसकी कब्र में लिटाऊंगा। और फिर सुनियो, लोगों की कब्र में बाद में आते हैं, आशिकों की कब्र में तो लिटाने भी तशरीफ ले आते हैं, जनाजे में भी शरीक होने आ जाते हैं। उनके करम की बातें कोई इश्क करके तो देखे। सच्ची सच्ची बात यह है, हमने सिर्फ दावे किए हैं, हमने सच्चा इश्क नहीं किया। मेरी कौम के जवानों, सबसे प्यार कर चुके, सबसे इश्क कर चुके, उनसे भी करके देखो। सबके लिए रो चुके, उनके लिए भी रो के देखो। हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं, रो चुका यूं तो मैं औरों के लिए खूब मगर, रो चुका यूं तो मैं औरों के लिए खूब मगर, अपनी उल्फत में रुलाओ तो बहुत अच्छा हो। सबके लिए रो के देखा है, कभी उनके लिए भी रो के देखो। सबसे वफा करके देखा है, कभी उनसे ही वफा करके देखो। सबको कुर्बानी देकर देखा है, उनके लिए भी कुर्बानी दे के देखो। सबके लिए कुछ ना कुछ छोड़ के देखा है, जरा उनके लिए भी कुछ छोड़ के देखो। आका फरमाते हैं अबू बकर उमर बाहर आओ, मैं खुद इसकी कब्र में उतरूंगा, अपने हाथ से इसको दफन करूंगा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं मैंने देखा अल्लाह के रसूल उनकी कब्र में उतरे और अपनी बाहों में अब्दुल्ला को लिया, और लेने के बाद मैं देख रहा था मिशअल जल रही थी और उसकी रोशनी में रसूलुल्लाह का नूरानी चेहरा अल्लाह अकबर शुआएं बिखेर रहा था। अब्दुल्ला की कब्र में हुजूर खड़े थे, अपने हाथ से हुजूर ने कफन हटाया तो अब्दुल्ला का चेहरा बेनकाब हो गया, और मैंने देखा उस रोशनी में, मशअल की रोशनी में हुजूर की आंखों से आंसू निकलकर दाढ़ी पर आए और बालों से निछावर होकर अब्दुल्ला के चेहरे पर मोतियों की तरह जमने लगे। उस वक्त मैं अपना दिल पकड़कर रश्क कर रहा था। इब्ने मसूद कहते मुझे कभी किसी पे रश्क नहीं आया, लेकिन उस दिन मैं रश्क कर रहा था, ए अल्लाह काश इस अब्दुल्ला की जगह मरने वाला अब्दुल्ला इब्ने मसूद होता तो कितना अच्छा होता। हुजूर कब्र में उतार रहे हैं, कोई कब्र में नमाज ले जाएगा, कोई कब्र में जिहाद का सवाब ले जाएगा, कोई कब्र में रोज़ों का सवाब ले जाएगा। ऐ अब्दुल्ला तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तू अपनी कब्र में अपने कफन में नबी के आंसुओं को लेकर के जा रहा था। रसूलुल्लाह के आंसू अब्दुल्ला के चेहरे पे जम रहे थे, और फिर मेरे आका ने उनके लाशे को आसमान की तरफ उठाया और उठाने के बाद फरमाया ए अल्लाह तू गवाह रहना कि मेरे सहाबा में मेरा ये वो सहाबी है जिसने मुझे कभी नाराज नहीं किया। मौला मैं गवाही देता हूं कि मैं इससे राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। तब सहाबा की चीखें निकल गई कि जो हुजूर के लिए कुर्बानियां देते हैं उनको रसूलुल्लाह कितना नवाजते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, मुझे खुशी है आज मैं भागलपुर के ज़िला में पहली बार आया। आपने बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया, बहुत उल्फत दी, बहुत इज्जत की, लेकिन मैं खुशी खुशी अपना दामन भर कर ले जाऊंगा खुशियों से। इसलिए कि अगर आप अच्छा खाना खिलाओगे मुझे ज़्यादा खुशी नहीं होगी, इसलिए कि माँ और बीवी के हाथ के खाने से अच्छा किसी का खाना नहीं होता। ये बोलकर जा रहा हूँ बिहार में कितना भी बड़ा लिफाफा दोगे, मेहनत की कमाई से बढ़कर किसी पैसे की अहमियत नहीं होती। मुझे अगर खुश करना है तो आज से अहद कर लो, सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या तूफान, मौत हो या शादी, आज के बाद कभी नमाज तर्क नहीं करोगे। बोलो अपने नबी के नाम पर ताफ़ुज़ नामों से रिसालत के लिए आए हो, क्या हाथ उठाकर ये वादा करते हो कि आज के बाद कभी नमाज तर्क नहीं करोगे? कितने लोग हैं जो अपने नबी के नाम पे नमाज पढ़ने का आज से वादा करते हैं? हाथ उठाकर अपने नबी को दिखाओ, अमीनुल कादरी को नहीं बल्कि अपने नबी को दिखाओ। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा लगाने वालों, मुझे बताओ आज से मस्जिद भरो तहरीक शुरू करोगे कि नहीं करोगे? बोलो नमाज की पाबंदी करोगे कि नहीं करोगे? हाथ उठाओ ताकि हुजूर गवाह हो जाएं, आसमान के फरिश्ते गवाह हो जाएं, जिब्रील और मिकाईल गवाह हो जाएं, अल्लाह और रसूल गवाह हो जाएं। हाथ उठा करके वादा करो, बोलो अल्लाह आज से हम वादा करते हैं कि हर नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। ए अल्लाह वादा करना हमारा काम था, इसकी लाज रखना तेरे कर्म पर है। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, आखिरी कहने चला था, आखिरी अर्ज कर दूं। गरीब नवाज के मलफूजात में एक बात मैंने देखी, गरीब नवाज के कदम के मलफूजात, गरीब नवाज के कदम के मलफूजात में मैंने एक बात देखी।
कि गरीब नवाज बयान कर रहे थे, खिताब फरमा, आपका बयान जहन्नम पे हो रहा था, जहन्नम पे, जहन्नम का अजाब बड़ा खतरनाक है। एक जवान खड़ा हुआ, हजरत मैं जहन्नम से बचना चाहता हूं, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? बहुत ढीला ढीला। जहन्नम से बचना कौन कौन चाहता है? माशाल्लाह, पता है ना भाई जहन्नम क्या है? पता चला कि जहन्नम भी नहीं पता है। सोचते होंगे कि चले कोई बहुत अच्छा खूबसूरत सा कमरा है, मौलवी जबरदस्ती हमें बचने की बात करता है, तो ऐसी बात नहीं है। बहुत खतरनाक जगह है जहन्नम, अजाब की जगह है, उससे बढ़कर अजाब की जगह कोई नहीं। तो गरीब नवाज सरकार ने फर्क से उस नौजवान ने कहा, हजरत मैं जहन्नम से बचना चाहता हूँ, लेकिन इतना सारा अमल नहीं करना चाहता, मुझे कोई एक बात बताए जिसपे मैं अमल करूं, जहन्नम से बच जाऊं। गरीब नवाज कहते हैं, बेटे दाढ़ी रख ले, तू जहन्नम से बच जाएगा। क्या बताया, क्या फरमाया? दाढ़ी रख ले, बोलो क्या फरमाया? दाढ़ी रख ले, जहन्नम से बच जाएगा। अब वो जवान था, जवान लोग जल्दी किसी की मानते नहीं, गरीब नवाज की नहीं मानते, हमारी क्या मानेंगे? वो तो मुंह ही चलाना जानते हैं। कहा, हजरत मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ दाढ़ी रखने से, बाल बढ़ा लेने से चेहरे कोई जहन्नम से बचेगा? तो हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा, जैसी अकल वैसी बात। जैसी अकल, आपने कहा बेटा तूने लैला मजनू की कहानी सुनी है, लैला मजनू की दास्तान सुनी है? कहा जी हुजूर सुनी है। ये वाकया सुना है कि एक दिन मजनू लैला लैला करते करते जंगल गया, बेहोश पड़ा रहा, कई दिन तक पड़ा रहा। उसके दोस्तों को पता चला तो दोस्त उसको ढूंढने निकले, तो देखा जंगल में मजनू बेहोश पड़ा है। पानी मुंह पे डाला, पानी पिलाया, होश में आया, क्या वका लैला, क्या बात है लैला, क्या बात है, लैला ही लैला करता रहा। तो कहा कुछ खाएगा भी? कहा हाँ बहुत भूखा हूं, खिलाओ। कहा दुआ कर, शिकार करते हैं, कुछ लाते हैं, भूनेंगे, खाएंगे, मजे लेंगे। थोड़ी कोशिश की दोस्तों ने, मुखलिस थे, नियत अच्छी होती है तो मदद आ ही जाती है। थोड़ी कोशिश की तो हरन का बच्चा हाथ लग गया, हरन का छोटा खूबसूरत सा बच्चा लाए। कहा चलो मजनू का दिल बहलाएंगे। कहा मजनू हम इसको जबा करके कबाब बनाएंगे, सब मिलके दोस्त साथ में खाएंगे, लेकिन जबा तुम करोगे। मजनू ने छुरी ली, हरन के बच्चे की गर्दन पे हाथ जैसे ही छुरी रखी, गरीब नवाज कहते हैं जैसे ही चलाना चाहता था, एक सर्द आ खींची, छुरी फेंकी, दोस्तों से हाथ जोड़ के कहा अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो इसको छोड़ दो। दोस्तों ने छोड़ दिया। ओ पागल, ओ मजनू, इतनी मेहनत से शिकार लाए थे, वास्ता दे के छुड़वा दिया, वजह क्या थी? मजनू ने कहा जितनी भूख मुझे लगी उससे ज्यादा तुम्हें तो नहीं लगी है, लेकिन मैंने क्यों छुड़ाया पता है? गरीब नवाज कहते हैं, मजनू कहता है जब मैंने छुरी उसकी गर्दन पे रखी तो उसकी आंखों पर मेरी नजर गई, तो मुझे पता चला कि हरन की आंखें हूबहू मेरी लैला की आंखों की तरह है, इसकी आंखें मेरी लैला की आंखों की तरह है। अरे जिसकी आंखें मेरे महबूब की आंखों की तरह हो, मैं उसकी गर्दन पे छुरी चलाकर उसको कैसे कत्ल कर सकता था, इसलिए मैंने उसको आज़ाद करा दिया। भूख बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन जिसकी आंखें लैला की आंखों की तरह हो उसकी गर्दन पे छुरी नहीं चला सकता। गरीब नवाज कहते हैं नादान लड़के, लैला मजनू की मोहब्बत की हकीकत क्या है? जितनी मोहब्बत अल्लाह ने अपने महबूब से किया, कौन किससे इतनी मोहब्बत कर सकता है? उन्हीं की मोहब्बत में तो पूरी कायनात बना दी। अरे नादान सुन, अगर तू दाढ़ी रखकर चेहरा नबी की तरह बना लेगा, नबी की सुन्नत से सजा लेगा, और कयामत के दिन तेरे गुनाहों की वजह से जब फरिश्ते तुझे घसीट कर जहन्नम में ले जाएंगे, तो खुदा की रहमत पुकार के कहेगी फरिश्तों, जिसका चेहरा मेरे महबूब के चेहरे की तरह सुन्नत की वजह से लग रहा हो, मैं उसको जहन्नम में कैसे जला दूं? ये कितना भी गुनहगार है, मगर इसका चेहरा तो महबूब के चेहरे की तरह है, तो तेरा चेहरा जहन्नम की आग से बचा लिया जाएगा। इसलिए अगर जहन्नम से बचना है तो अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, ताकि गुस्ताखी रसूल को कड़ा जवाब दे सको। और अल्लामा मौसूफ के हुक्म के मुताबिक दो बातें और अर्ज कर दूं। हजरत का हुक्म है, आजकल लोग उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा के बारे में बड़ी बकवास करते हैं। हम कहते हैं आयशा को कौन जान सकता है? सैयदा आयशा मुफ्ती चार मिल्लत हैं और उनकी शान बहुत बड़ी है। इतनी बात बता दूं कि आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन की शान ये है, जब मुनाफिकीन ने आप पर इल्जाम लगाया, इल्जाम बड़ी बड़ी हस्तियों पे लगे, हजरत यूसुफ पे इल्जाम लगा,
तो एक नन्हे से बच्चे के जरिए से उनकी पाकिज़गी की गवाही दी गई। मरियम पे इल्जाम लगा तो उनके नन्हे शीरखार बच्चे के जरिए से उनकी पाकिज़गी की गवाही दी गई। लेकिन जब महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन सैयदा आयशा पर लोगों ने भौंकना शुरू किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद उनकी शान में कुरान की आयतें बयान फरमाई। और बरेली का ताजदार उसको यूं बयान करता है, शमा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। मेरी कौम के जवानों, अम्मा आयशा सिद्दीका वो खातून है कि जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता था। हम तो इश्क में कहते हैं कि बिस्तरे आयशा रश के तूर भी है और रश के अर्श भी है, इसलिए कि तूर पर मूसा जाते हैं और बिस्तरे आयशा पे जाने मूसा तशरीफ लाते हैं, और तूर पर तौरात आती है और बिस्तरे आयशा पर कुरान मुकद्दस नाजिल होता है, और अर्श पर नबी कभी कभी होते हैं और बिस्तरे आयशा पर हमेशा जलवागरी हुआ करती है। ये शान है बिस्तरे आयशा की। जिसके मुकद्दस बिस्तर की ये शान हो, उस हस्ती की अजमत का अंदाजा कौन कर सकता है। आका फरमाते आयशा की फजीलत तमाम औरतों पर ऐसी है जैसे सरीद की फजीलत तमाम खानों पर है। यानी जैसे सब खानों का सरदार जो है वो सरीद है, वैसे अम्मा आयशा को बीवी होने के एतबार से सब सारे शौहरों की औरतों पर अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई है। उम्मुल मोमिनीन की शान बड़ी। बस इतना जाते जाते कह दूं, हुजूर से इश्क करो, इबादत करो, नमाजों की पाबंदी करो और जहालत की वादी से निकलो। अपने बच्चों को कुरान भी पढ़ाओ, आलिम भी बनाओ, कारी भी बनाओ, लेकिन आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर भी बनाओ। और अगर ये कहते हो हम गरीब है, हमारे पास पैसे नहीं है, 8 घंटे मेहनत करने की बजाय 16 घंटे मेहनत करना पड़े, 16 घंटे मेहनत करो। अपने बच्चों को जाहिल मत रखो। छोटी छोटी उम्र में अपने बच्चों को खेतों में मत लगा दो, छोटी उम्र में अपने बच्चों को काम से मत लगा दो, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे बेमुंह की गाय की तरह है, जिस खूंटे से बांधना चाहोगे बांध दोगे। लेकिन आज तुमने अपने बच्चों पे जुल्म किया, कुदरत कब्र में तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। बच्चों को छोटी उम्र में काम से मत लगाओ, बल्कि उनको पढ़ने की उम्र में पढ़ने दो और बहुत पढ़ने दो और आगे बढ़ने दो। सिर्फ 10 साल अगर एजुकेशन पे मेहनत कर लोगे, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया का मुस्तकबिल हमारा होगा। रसूलुल्लाह ने जो इनकलाब बपा किया था 23 साल की कलील मुद्दत में, वो इल्मी इनकलाब था। हम भी इल्म की दुनिया में तवज्जो करें और मेहनत करें। हमारे महारारा के सादात ने, महारारा के बुजुर्गों ने ये नारा लगाया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। इसलिए अगर आधी रोटी खाना पड़े, आधी रोटी खाओ, भूखे रहना पड़े, भूखे रहो, लेकिन अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाओ। 10वीं 12वीं पर रुक मत जाओ, बल्कि से आला तालीम दो। मैं अपनी बहनों से भी कहता हूं, मेरी माओ और बहनों, तुम्हें मेहनत करना पड़े करो, मजदूरी करना पड़े करो, लेकिन अपने बच्चों को जाहिल मत रहने दो, इल्म की तरफ पेशकदमी करो। अल्लाह सबके हाल पे रहम फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो अल्लाह माफ फरमाए। मैं डॉक्टर साहब के चंद मिसरों पर अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं, जो मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बज़्मे हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो। अरे यहाँ नहीं मिला जाएगा, यहाँ कोई नहीं आए, बोलिए बोलिए, यहाँ कोई नहीं, हज़रात आगे नहीं। अभी आपने वादा किया है उलमा के सामने और अभी आप इंतशार फैला रहे हैं। हेलो, आपको मालूम है दो सैयदजादे कैदी शरीफ से हुजूर अल्लामा मुफ्ती सैयद शाहिद रजा साहब क़िबला रहमानी और खानकाह शहबाजिया भागलपुर से शहजादे खतीब आजम हजरत अल्लामा सैयद अहरार आलम साहब क़िबला शहबाजी, दो शहजादगान की आमद होने वाली है। जरा सा बहुत ताज्जुब हो रहा है आप हजरात पे, अरे अफसोस भी हो रहा है। जाना दे। हजरत मुबारक हुसैन मुबारक साहब